सर स्टार्ट। तो बेटा आई होप आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो बेटा हमने कल पढ़ा कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाती है, जिसको हमने इनहेरिटेंस बोला। और इंफॉर्मेशन जाते समय कुछ गड़बड़ यदि हो जाए, कुछ चेंज यदि आ जाए, उनको हमने वेरिएशन बोला। और वो वेरिएशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। अच्छे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेंगे, बुरे हैं तो खत्म होते रहेंगे। तो इन सब बातों को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट कोशिश करते रहे कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाती है। और इसी की शुरुआत में मेंडल साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मेंडल साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा सबसे पहले कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाती है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने बेटा कैसे एक्सप्लेन करा, थोड़ा सा हम 10th में पढ़ ही चुके हैं। मेंडल ने मटर का पौधा लिया, पी प्लांट। ठीक है, अब पी प्लांट लिया उसने। पी प्लांट में उसने सबसे पहले F1 जनरेशन प्रोड्यूस करी, पहली जनरेशन। F1 जनरेशन में उसने एक तो टोल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। टोल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। जब भी हम क्रॉस कराते हैं सबसे पहले हम लोगों को गैमेट्स बनाने होते हैं। अगर हम इसकी इससे क्रॉस कराएं तो हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी हम इससे क्रॉस कराएं तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टोल बनेगा। अगर एक बार भी कैपिटल वर्ड आ रहा है दैट मींस वो टोल है। ठीक है, वो डोमिनेंट हो गया, ये भी अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बार भी कैपिटल टी आ रहा है तो भी ये टोल है बेटा, टोल और टोल। तो यानी कि मेंडल ने देखा अगर उसमें दो मटर के पौधे लिए थे, टोल और डॉर्फ, तो उनके सारे बेबीज कैसे बने, टोल ही बने। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप और इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो, अगर मैं जीनोटाइप का रेशियो लिखूं, जीनोटाइप में बेटा सारे सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही हैं सारे के सारे, तो इनका रेशियो 1:1 ही रहेगा। और यदि मैं फिनोटाइप के रेशियो की बात करूं तो बेटा फिनोटाइप हमारे टोल रेशियो टोल ही है सारे, तो भी 1:1 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि F1 जनरेशन में सारे उनके जो ऑफस्प्रिंग्स बनी वो सेम बनी। अब F2 जनरेशन जो हम कराते हैं सेकंड जनरेशन की क्रॉस, वो इन्हीं के बच्चों की आपस में क्रॉस करा के देखेंगे, जो यहाँ पर टोल प्लांट बने। F2 जनरेशन, तो F2 में बेटा फिर से टोल लेने हैं, लेकिन इस बार टोल जो हमने लेने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले लेने हैं। फिर से वही प्रोसीजर, सबसे पहले हम लोग गैमेट्स बनाएंगे, तब आगे क्रॉस चलेगी। तो इसकी क्रॉस इससे कराएं, क्या आएगा, कैपिटल टी। इसकी क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे, सबसे पहले हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इससे स्मॉल टी। तो बेटा ये टोल, ये भी टोल और ये डॉर्फ। ये हमारा होता है जीनोटाइप और ये हमारा होता है फिनोटाइप। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो निकालने के लिए आपसे 1 मार्क्स में क्या पूछ सकते हैं, तो रेशियो बेटा हमारा जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो क्या क्या जीन्स है, एक तो कैपिटल टी है, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी है, रेशियो स्मॉल टी है। कैपिटल टी हमारा 1 है तो 1,
कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे 2 हैं तो 2, और स्मॉल टी हमारा 1 है, और फिनोटाइप रेशियो हमारा टॉल रेशियो डॉल। टॉल बेटा हमारे 3 है, 1 2 3, और डॉर्फ हमारा 1 है। तो फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में आता है 3:1, और जीनोटाइप रेशियो आता है 1:2:1। अब समझने वाली बात ये है कि मेंडल ने यहाँ पर 2 टॉल पौधे लिए, लेकिन उसके बच्चे कैसे बना, डॉर्फ बना। तो ये डॉर्फ प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आई, ये डॉर्फ प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स आई F1 जनरेशन से, इससे भी पहले वाली जनरेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स आई ये डॉर्फ प्लांट की। तो यानी कि वो उसके दादाजी थे, ये पिताजी और इनके बच्चे। तो यहाँ पर जो बच्चों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई वो कहां से आई, दादाजी से। ठीक है, दादाजी से डॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है यहाँ पर बच्चों में। तो इस बात से मेंडल ने कहा कि जरूर कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे जीन क्रोमोसोम ये सब डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्होंने फैक्टर शब्द का इस्तेमाल करा कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। तो अगर आपसे जीनोटाइप की डेफिनेशन पूछें तो जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या होगी, जीनोटाइप इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो भी उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है बेटा वो जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जो भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखेंगे वो उसका जीनोटाइप होगा। ठीक है, और फिनोटाइप क्या होगा बेटा उसका, फिनोटाइप होगी उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस होगी वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा। एग्जांपल टॉल की वो फिजिकली दिखता कैसा है, टॉल है, डॉर्फ दिखता है, ठीक है ना, और आगे भी पढ़ेंगे कलर भी कैसा दिखता है उसका, ग्रीन है, येलो है, बाहर से दिखने पर कैसा है वो उसका फिनोटाइप होता है। ठीक है, और उसके अंदर जीन्स क्या क्या प्रेजेंट है वो उसका जीनोटाइप होता है। क्लियर है बात? थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है।